सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था पिछले लेक्चर में कि आज मैं यहां पर आप लोगों के सामने हीट कैपेसिटीज लेकर आ चुका हूं और आज हम लोग सीखेंगे कि हीट कैपेसिटी हमारी क्या होती है, हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी का इक्विपार्टीशन थ्योरम से क्या लिंक है और एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी वीडियो में लगभग लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हीट कैपेसिटी के चैंपियन बन जाओगे और आप पूरी के पूरे कंसेप्ट को सीखने के बाद किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी हीट और हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरा छोटा सा परिचय आप लोगों के लिए। मेरा नाम है अमन रस्तोगी एंड स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आई हैव क्वालिफाइड CSIR NET with AIR 31 as well as I have qualified GATE, IIT JAM and many other chemistry entrance exams as well। साथ साथ स्टूडेंट्स, इस फील्ड में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है मोर देन 8 years। बच्चों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का टॉपिक हीट और हीट कैपेसिटी है और अगर इस प्रकार के आप सभी हमारे सारे लेक्चर्स के लिंक को अगर चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक आईआईटी जैम और लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर वीडियो के लिंक टाइम से पहले। और बच्चों, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन दमदार तरीके से करना चाहते हो बच्चों, तो उसका तरीका होता है कि पहले थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका टीचर के साथ डिस्कशन करो, देन उसके ऊपर खूब सारे लाइव क्विज, लाइव टेस्ट और उसका भी डिस्कशन होना चाहिए, तब हो जाता है टॉपिक 100% तैयार। तो बच्चों, यहां अनअकैडमी आपको अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देती है डेली लाइव क्लासेस, जिनसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जस्ट लाइक कि आप ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में बैठे हो, बिल्कुल वैसे ही। और आपको यहां पर ढेर सारे रेगुलर बेसिस पर लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस देने का मौका मिलता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लानिंग मिलती है बच्चों, और ये सारी चीजें टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में आप लोगों को मिल जाती हैं यहां पर। यानी कि अनअकैडमी पर आपको पेमेंट वन टाइम करनी होती है और अनअकैडमी सारे दरवाजे खोल देता है आपको अपने अनलिमिटेड बेनिफिट्स के बच्चों। साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टूडेंट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर समय इंडिया के बेहतरीन फैकल्टीज फ्री लाइव क्लासेस देते रहते हैं, वो आपकी मिस हो रही हैं। तो अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए अनअकैडमी की फ्री लाइव ऐप यानी कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर, दोनों जगह जाकर सिर्फ लिखना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसे इंस्टॉल करो और फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठाओ। साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है सिर्फ 10,395 रुपीज में और 15,120 रुपीज में। और आप अगर मेरा कोड इस्तेमाल करते तो आपको यहां से मिलता है 10% का फ्लैट ऑफ। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं पूरे एक साल की फीस सिर्फ 10,000 और पूरे 2 साल की और भी अफोर्डेबल सिर्फ 15,120। अगर आप ये अमाउंट एक साथ भी नहीं दे सकते तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं EMI में, यानी कि आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 630 रुपए बच्चों। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो बच्चों देखिए, व्हाट आई वाज सेइंग कि जो हमारी हीट और हीट कैपेसिटी है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट, हीट के बारे में एक गलत फहमी दूर कर दूं कि ये एनर्जी नहीं होती। हीट क्या है बच्चों? ये एनर्जी नहीं होती। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, बहुत ही, मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं एनर्जी कैरियर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी कैरियर। ये एनर्जी लाने ले जाने का काम करती है, एनर्जी ट्रांसफर करने वाली चीज है ये। मतलब अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये मोबाइल फोन उठाया और मोबाइल फोन उठाकर यहां पर रख दिया, तो क्या मैं मोबाइल फोन हो गया? नहीं ना। मैंने मोबाइल फोन को उठाकर यहां पर रखा है, यानी कि मैं मोबाइल फोन कैरियर था। इसी तरीके से हीट होती है। हीट क्या होती है? एनर्जी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में ले जाती है। तो इसी वजह से इसे हम बोलते हैं एनर्जी कैरियर। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी यूनिट तो बिल्कुल एकदम एनर्जी जैसी होती है। तो बेटा जी, वो एक्चुअली इसलिए इसकी यूनिट एनर्जी जैसी रखी गई है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट जिन्होंने थर्मोडायनेमिक के लॉज बनाए, हीट डिस्कवर करी, वो लोग कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट नहीं करना चाहते थे। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम बार बार ये चीज बोलेंगे कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सिस्टम टू दैट सिस्टम,
ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू दिस सिस्टम, ऐसे करके तो बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर कर एक नाम दे दो, हीट, सिर्फ हीट। ठीक है, कि हीट इतनी है। अब हीट बोलते ही आदमी समझ जाता है कि इतने अमाउंट की एनर्जी सिस्टम से सिस्टम में गई है, सिस्टम से सराउंडिंग में, तो हुई ना अकलमंदी की बात। तो लेकिन बच्चों, क्या हर ट्रांसफर होने वाली एनर्जी हीट होती है? नहीं। तो याद रखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली इज नोन एज हीट। यानी कि जितने अमाउंट की एनर्जी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर हुई, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हीट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी जो हीट है, ठीक है, इसीलिए हमारी जो हीट है वो एक पाथ फंक्शन होती है बच्चों। क्या होती है? एक पाथ फंक्शन। जबकि आप जानते हैं कि दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो, वो कैसी होती है? वो कैसी होती है? वो तो स्टेट फंक्शन होती है। लेकिन हीट एनर्जी कैरियर है, इसीलिए पाथ फंक्शन है। हीट एनर्जी कैरियर है, इसीलिए पाथ फंक्शन है। तो याद रखना, एग्जामों में, इंटरव्यूज में एनर्जी और हीट, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो हीट की डेफिनेशन आप हमेशा क्या बताओगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस, बेटा जी। ठीक है, आई होप हीट की ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब देखो, नेक्स्ट, हीट को और अच्छे से समझने के लिए डिफाइन करते हीट कैपेसिटी को। किसे डिफाइन करते बच्चों? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? आइए समझिए, आइए समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसका बेहतरीन तरीके से मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by a substance to increase the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, ये कहलाती है हीट कैपेसिटी। क्या कहा बच्चों मैंने? अगर किसी सब्सटेंस में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हो, हीट अब्सॉर्ब का मतलब फिर से क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी खाली, भाई एक चीज हाई टेम्परेचर पर है, एक लो टेम्परेचर पर है ना? हाई टेम्परेचर पर है, एक लो पर है, दोनों को आप कांटेक्ट में लिया है, तो हाई टेम्परेचर से एनर्जी किधर फ्लो होना शुरू हो जाएगी? लो टेम्परेचर की तरफ, है ना? हमेशा फ्लो कहां से कहां होता है? हाई से लो की तरफ। फ्लो कहां से कहां होगा? हाई से लो की तरफ। तो हाई टेम्परेचर से एनर्जी लो की तरफ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है ना? और धीरे धीरे करके टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाता है, हीट का ट्रांसफर रुक जाता है टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होते ही, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। तो सुनो, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर हुई, यानी कि हीट, तो वो हीट जो कोई सब्सटेंस अगर अब्सॉर्ब करे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, है ना? जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, बट कुछ देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये एक आयरन रॉड है, ये मतलब एक आयरन प्लेट है, आयरन प्लेट मान लो इसे। अब इस आयरन प्लेट का टेम्परेचर मान लो अभी है 18 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर दिया, मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर दिया, और गर्म होने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 19 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 18, अब कितना हो गया? 19। तो 18 से 19 टेम्परेचर तक जाने में मान लो इसने 2 जूल की एनर्जी ऑब्जॉर्व करी। कितने जूल की? 2 जूल्स, है ना? 2 जूल की एनर्जी ऑब्जॉर्व करी। तो 2 जूल की एनर्जी से इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 18 से 19। ठीक है, तो वो 2 जूल की जो एनर्जी है ना, वही अब इसकी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी, है ना? क्योंकि हमने क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो टेम्परेचर का जो चेंज होता है ना बच्चों, टेम्परेचर का चेंज, वो चाहे केल्विन में हो या टेम्परेचर का चेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस में हो, इक्वल ही होता है। हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। टेम्परेचर चेंज को कभी भी यूनिट कन्वर्जन में इन्वॉल्व नहीं करते, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कभी भी नहीं। ठीक है, तो बच्चों जो हीट कैपेसिटी है उसका इसीलिए फॉर्मूला क्या आ जाता है? आइए देखिए, हीट कैपेसिटी जो है उसका इसीलिए फॉर्मूला आ जाता है
डेल क्यू बाय डी टी। क्या फॉर्मूला आ जाता है? डेल क्यू बाय डी टी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाय डी टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी विचित्र बात है भाई, क्यू के आगे लगा दिया डेल और टी के आगे लगा दिया डी, तो कारण है ना उसका, क्योंकि क्यू पाथ फंक्शन है और टी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो पाथ फंक्शन के आगे कभी भी डी नहीं आता, डेल आता है, और स्टेट फंक्शन के आगे हमेशा डी आता है। कई किताबें भी इस बात को गलत लिखती है, बट जो थर्मोडायनेमिक्स के जानी मानी किताबें हैं, ठीक है, जैसे कि मैक्वेरी साइमन हो गई, गिलबर्ट कासलन हो गई, ऐसी किताबें, इन बड़ी बड़ी किताबें जो हैं, इन छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं कि पाथ फंक्शन के अंदर के ऊपर कौन सा ऑपरेटर लगेगा और स्टेट फंक्शन के ऊपर कौन सा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। अगर इसे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें T1 से लेकर T2 तक, और ऐसा अज्यूम कर लें, अज्यूम दैट C इज इंडिपेंडेंट, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम ऐसा अज्यूम कर ले कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C तो आ जाएगा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा T, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Q का एक फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, याद रखेंगे Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो एक फॉर्मूला ये हो गया बच्चों, है ना, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। दूसरा फॉर्मूला याद रखें, Q इज इक्वल टू होता है एन सी एम डेल्टा टी। ठीक है, वेयर सी एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन, यानी कि सी एम बच्चों बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। किसको बोलते हैं बेटा जी? मोलर हीट कैपेसिटी को, यानी कि टोटल हीट कैपेसिटी पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, टोटल हीट कैपेसिटी पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरा फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि Q बराबर होता है एम एस डेल्टा टी के, है ना, वेयर एम इज मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोला बेटा जी मैंने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम, इट इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम। ठीक है, तो तीन हीट कैपेसिटी आ गई। अब तो एक तो आ गई सी, एक आ गई सी एम, और एक आ गई एस। इनमें सब में संबंध क्या है? इनमें सब में संबंध तो हो गया ये याद रखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखो, देखो क्यू तो हर जगह सेम है और डेल्टा टी भी हर जगह सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? सी एनसीएम के बराबर, और यही हमारा एमएस के बराबर भी है, यही हमारा बच्चों एमएस के बराबर भी है, यानी कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस ये याद रहे कि ये मास किस में होना चाहिए? ग्राम में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में होती है? जूल पर ग्राम में, जनरली किलोग्राम में भी हो सकती है। और ये किस में होती है बच्चों? ये होती है जूल पर केल्विन पर मोल में, एक मोल के लिए। और ये तो कितने भी मास या कितने भी मोल के लिए हो सकती है, इसलिए इसे हम सिर्फ लिखते हैं जूल पर केल्विन में। ये बात याद रखें, है ना। अब बच्चों दो प्रकार की हीट कैपेसिटी होती है, आप लोग जानते हैं, दो प्रकार की हीट कैपेसिटी होती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस हीट कैपेसिटी दो प्रकार की होती हैं। एक तो भैया जी कौन सी? एक तो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों सीवी बराबर होती है डेल क्यू वी बाई डी टी। अरे हाय मजा आ गया, ये क्यू वी ही तो बच्चों क्या होती है पता है? यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। और सीपी बराबर होता है डेल क्यू पी बाई डी टी। आहा, ये जो क्यू पी है, यही तो आपका पता है क्या होता है? एच। यानी कि ये फॉर्मूले तो गजब आ गए, क्योंकि यहां से तो हीट कैपेसिटी के चक्कर में मुझे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का भी फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया बेटा जी? यानी कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज सीवी डेल्टा टी, है ना, और द चेंज इन एंथैल्पी कैन बी रिटन एज सीपी डेल्टा टी। लेकिन इन दोनों ही केस में क्या याद रखेंगे? इन दोनों ही केस में याद रखेंगे कि हीट कैपेसिटी इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर।
इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बात याद रखें। क्या कहा बच्चों मैंने? यहां पर देखो, देखो तभी तो बच्चों इंटीग्रेशन संभव है ना। भाई dt को इधर ले गए cv के साथ, इंटीग्रेट करा, तो cv जब तक इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा तो डेल्टा टी कैसे आ जाएगा? ऐसे ही cp जब तक इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा तब तक डेल्टा टी कैसे आ जाएगा? इसीलिए मैंने लिखवाया कि cp को माना गया है और cv को माना गया है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। लेकिन लेकिन अगर मान लो, अगर मान लो अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट निकले तो, जैसे मान लो आपको cp दे दिया गया, मान लो बच्चों आपको cp दे दिया गया, लेट से 5 प्लस 0.1 टी, और कहा गया कि डेल्टा एच निकालिए, डेल्टा एच कैलकुलेट करिए अगर टेम्परेचर को 300 केल्विन से बढ़ाकर 500 केल्विन तक ले जाया गया हो तो। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि मुझे अगर सीपी दिया है तो मुझे तो सीपी का फॉर्मूला पता है, तो आप यूज करोगे सीपी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, और डी एच को लिखोगे सीपी डी टी। अब तो दिमाग चल गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू दी है इसको हम पुट कर देंगे तुरंत यहां पर 5.0 प्लस 0.1 इंटू टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना बच्चों का खेल है, ये तो कोई भी कर देगा 300 केल्विन से 500 केल्विन के लिए। तो जरा कर तो दो इंटीग्रेट बच्चों दोनों तरफ, तो ये तो हो गया डेल्टा एच, और यहां लिमिट लगाई 300 केल्विन से 500 केल्विन। तो जब 5 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो 5 तो बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 500 माइनस 300। अब 0.1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई 0.1 तो आ गया बाहर, और डी टी टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट 300 से 500। ठीक है, तो घबराओ मत, कोई ऐसी खास कैलकुलेशन नहीं है यार, आसान कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 500, ओ सॉरी, ये हो गया 5 इंटू 200 प्लस 0.1 टेम्परेचर का स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर यानी कि माइनस, ये हो गया 2.5 लाख माइनस 90,000। बस इसको सॉल्व करके डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई सीपी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल है। सीपी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसे ही सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? एक बात समझ आई। दूसरी बात देखो, मैंने कहा था कि सीवी और सीपी का रिलेशन हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी है। तो बच्चे इक्विपार्टीशन थ्योरम के लेक्चर में आप लोग जानते हो कि हम ये चीज सीखे थे कि इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर टी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी एट 0 केल्विन टेम्परेचर प्लस 1/2 एफ टी इंटू एनआरटी प्लस 1/2 एफ आर इंटू एनआरटी प्लस एफ वी इंटू एनआरटी, है ना। अब बच्चों अगर मैं इसे बोथ साइड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये टर्म जो होती है ना बच्चों, ये तो होती है हमेशा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एफ टी अपॉन 2 इंटू एन आर आ गया। अरे भाई टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना, प्लस एफ आर अपॉन 2 इंटू एन आर आ जाएगा, प्लस एफ वी इंटू एन आर आ जाएगा। तो मजा आ गया बच्चों, देखो सीवी का फॉर्मूला मिल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, एग्जाम में पूछा जाता है खूब। तो हो गया ना मजेदार फॉर्मूला डिराइव। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी बच्चों। सीवी अगर इतना है, सीवी अगर इतना है, तो जब आइडियल गैस की कहानी सारी चल ही रही है तो आप इसे काहे पीछे छोड़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर, है ना। तो सीपी का फॉर्मूला कितना आ गया? एफ टी अपॉन 2 इंटू एनआर। ये जो टी लिख रहे हैं ना बच्चों, ये टेम्परेचर मत समझ बैठना, ट्रांसलेशन है इसका मतलब, ये सब स्क्रिप्ट है, प्लस एफ आर बाय 2 इंटू एनआर प्लस एफ वी इंटू एनआर, और प्लस का एक और एनआर आ गया, क्योंकि सीवी में एनआर जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं बच्चों एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट।
एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और एक बात और याद रखना, बोनस में एक और चीज मिल गई, क्या? गामा, क्योंकि ये होता है सीपी बाय सीवी। याद रखिएगा बच्चों। अब एक बेहतरीन नोट लिख लो, जबरदस्त। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी भी मिल जाए, जैसे कि लो टेम्परेचर मेंशन दो, रूम टेम्परेचर मेंशन दो, या रिजिड मॉलिक्यूल मेंशन हो, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन को लेना है 0। या वो खुद ही बोल दे, नेग्लेक्टिंग ऑल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन को क्या ले लोगे बच्चों? 0 ले लोगे। आप फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन को क्या ले लोगे? 0 ले लोगे। याद रखो, ठीक। दूसरी बात, ये तो पहला नोट था। दूसरा, अगर बोला है हाई टेम्परेचर, या फिर आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, अगर आपको ये बात बोली गई है, क्या बोला गया बच्चों? हाई टेम्परेचर बोला गया है, या ये बोला गया अकॉर्डिंग टू इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, फिर आप एफ वी को क्या लोगे? एज इट इज। एज इट इज, एज इट इज लेना है फ्रॉम इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, फिर निग्लेक्ट नहीं करना। एज इट इज वैल्यू निकालोगे, जैसे मोनोअटोमिक के लिए तो 0 आया था, डायटोमिक के लिए 1 आया था तो 1 रखोगे। ट्राइएटॉमिक में 2 केस बने थे, लीनियर नॉन लीनियर के, है ना? तो लीनियर के केस में 4 आया था तो 4 रखोगे, नॉन लीनियर में 3 आया था तो 3 रखोगे। एज इट इज रखना है, क्योंकि उसने इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला है। समझ आ रही है ना बात बच्चों? तो यही चीज आप लोगों को एग्जाम में भी ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंसेप्ट ऑफ हीट एंड हीट कैपेसिटी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में छोटी सी वीडियो आपने देखी। आपका हीट कैपेसिटी और उसका रिलेशन विद इक्विपार्टीशन थ्योरम रिवाइज हो गया, समाप्त हो गया। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। मुलाकात करेंगे इसी तरीके के एक पावर पैक लेक्चर के साथ, जिसमें छोटे से कॉम्पैक्ट लेक्चर में बहुत कुछ आप लोगों के लिए समझने लायक होगा, और जहां तक है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का भी हो जाएगा उस टॉपिक से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जितने भी बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों, ठीक है, लेट्स क्रैक CSR UGC नेट को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, रुको मत। और बच्चों, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करते हैं तो यूज कीजिए मेरा कोड AMAN। साथ साथ बच्चों, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई कलीग, कोई भी हो जो अनअकैडमी पर आकर प्रिपरेशन करना चाहता हो, या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम की खुद से प्रिपरेशन कर रहा हो, UPSC, SSC, CGL, IIT, JEE, नीट 11 12, तो बच्चों आप उनको गाइड कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि अनअकैडमी एक ऐसी लर्निंग ऐप लॉन्च करा हुआ है, या एक ऐसा इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर डेली लाइव क्लासेस देते हैं। और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करते हो तो आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की बहुत प्रॉपरली, डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर सकते हो। टाइम से पहले सिलेबस फिनिश कराकर ढेर सारे टेस्ट प्रैक्टिस सेशन लिए जाते हैं। तो बच्चों, घर बैठे आप अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप नीचे दिया मेरा कोड इस्तेमाल करते AMAN, तो इस कोड को इस्तेमाल कर कर आपको मिलेगा 10% का फ्लैट ऑफ आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।